हिंदी क्लास 5 लेसन नंबर 1 हमारी भाषा। भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिपि, व्याकरण, व्याकरण के विभाग। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत या चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा ही भाषा का लिखित रूप बनता है। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हैं भाषाएं और उनकी लिपियां। व्याकरण, प्रत्येक भाषा में लिखने पढ़ने के लिए कुछ नियम बने होते हैं। इन नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने या लिखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। व्याकरण वह साधन है जो हमें शुद्ध पढ़ने, लिखने और समझने का ज्ञान कराता है। जैसे बंदर पेड़ पर बैठी है, ये गलत वाक्य है। बंदर पेड़ पर बैठा है, ये सही वाक्य है। दूसरा, लड़की पौधे को पानी दे रहा है, ये गलत वाक्य है। लड़की पौधे को पानी दे रही है, ये सही वाक्य है। तो इसी तरह व्याकरण की सहायता से हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है व्याकरण। व्याकरण के विभाग, व्याकरण के 3 विभाग हैं। पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। नंबर 1 वर्ण विचार, इसमें वर्णों का तथा उनके उच्चारण एवं भेदों पर विचार किया जाता है। नंबर 2 शब्द विचार, इसमें हमें शब्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। थर्ड नंबर वाक्य विचार, इसमें हमें वाक्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की सहायता से हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा वो आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।